इसको हमने लॉन्च किया है आईएनएस अरिहंत से। जैसे आपको पता है, ये हमारी न्यूक्लियर कैपेबल एक सबमरीन है। इससे ये मिसाइल लॉन्च करना ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत ने आज से पहले कभी भी इतनी लंबी रेंज का मिसाइल सबमरीन से टेस्ट फायर नहीं किया है। भाई चाइना के पास इतना ही ज्यादा पैसा, साफ जाहिर है कि भाई डिफेंस के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा S-400 या इस तरह के जो डिफेंस सिस्टम में लगाने पड़ेंगे। निपटा देंगे पाकिस्तान को। हाँ। और दूसरी बात मुझे हंसी वुहान, मतलब बीजिंग और शंघाई सबसे ज्यादा फेमस है, शैनज़ेन वगैरह। पीटी सर ने बड़े मजे से बोला सबसे ज्यादा फेमस वुहान। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है प्रशांत धवन की। और भाई, इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल K4 का जो है सफल परीक्षण किया है और ये इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो है सबमरीन से टेस्ट की गई है। और सबमरीन आप लोगों को पता है भाई, वो समुद्र के अंदर कहाँ रहती है पता नहीं चलता। और इससे जो है ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है लॉन्च की गई है। तो इसी के बारे में आज की वीडियो है। इसी टॉपिक पे प्रशांत धवन सर हमें मतलब डिस्क्राइब करेंगे या बता रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इस पूरा मैटर। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो अब तक आप लोगों ने इस न्यूज के बारे में सुन लिया होगा। नहीं सुना तो मैं आपको यह बता दूं कि भारत ने इतिहास रचा है। पहली बार K4 मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल को हमने सबमरीन से लॉन्च किया है। इसके बारे में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। बाय द वे, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसको हमने लॉन्च किया है आईएनएस अरिहंत से। जैसे आपको पता है, ये हमारी न्यूक्लियर कैपेबल एक सबमरीन है। इससे ये मिसाइल लॉन्च करना ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत ने आज से पहले कभी भी इतनी लंबी रेंज का मिसाइल सबमरीन से टेस्ट फायर नहीं किया है। आप देखोगे हर जगह लिखा है कि इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और एक और बात नोट करना, ये मिसाइल देखिए टेस्ट हुआ है। सब लोगों ने नोटिस किया कि पहले NOTM जारी किया गया और उसके बाद जेन्युइनली एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट हुआ है। मगर भारत सरकार चुप है, रक्षा मंत्रालय चुप है, DRDO चुप है। इसके पीछे बताया जा रहा है, देखिए मेन रीजन ये है कि भारत ये नहीं चाहता कि चाइना या कोई और कंट्री यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये बोलना स्टार्ट कर दे कि इंडिया ने देखिए सबमरीन कैपेबल लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि चाइना इससे पहले ऐसा कर चुका है। आपको याद होगा, जब हम अग्नि मिसाइल टेस्ट करते थे, चाइना का हमेशा यह कहना था, पहली बात तो, कि जो अग्नि 4, अग्नि 5 मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज जितनी इंडिया बताता है उतनी है नहीं। इनकी रेंज कई गुना ज्यादा है। इंडिया आराम से यूरोप या फिर इवन बियॉन्ड आराम से टारगेट्स को हिट कर सकता है। और ये अपने आप में यूनाइटेड नेशंस की जो लिमिट्स है मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो लिमिट है रेंज की, इससे टूटती है। सो इंडिया इसलिए अपने मिसाइल्स की जो रेंज है, जो एक्चुअल रेंज है, ये कम बताता है। और इस पर्टिकुलर केस में भी जो ये K4 मिसाइल है ना, इसकी जो एक्चुअल रेंज है, जो रेंज जैसे हम यूजुअली जिसकी हम बात करते हैं मीडिया में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में, ये 3500 किलोमीटर है। मगर जो इसकी एक्चुअल रेंज है, ये कई लोग कहते हैं ये बहुत बहुत ज्यादा है। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल चुप है। बट इंडिया ने डेफिनेटली ये K4 सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल ये टेस्ट किया है। और यहां पे अगर आपका एक सवाल यह है कि K4 मिसाइल को एक गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में इतनी ज्यादा हाइप क्यों है, रीजन मैं आपको बताता हूं। आप इमेजिन करिए, एक सबमरीन है। भारत के पास सबमरीन बे ऑफ बंगाल में थी, अब उसके बाद अंडर वाटर हो गई। अब किसी कंट्री को नहीं पता इंडिया के सिवाय कि ये सबमरीन कहां पे है। क्या ये फिलीपीन सी में है, क्या ये साउथ चाइना सी में है, क्या ये इंडियन ओशन में है, कहां पर ये सबमरीन है, नो वन नोज। और अब भारत के ऊपर है कि अगर मान लो हम पे अटैक होता है या फिर हमको थ्रेट महसूस होता है, हम इस सबमरीन से एक 3500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल फायर कर सकते हैं कहीं पर भी। और इससे देखिए हमको यह ताकत मिलती है कि दुश्मन को हम सरप्राइज कर ले। इस पर्टिकुलर केस में हम बात करते हैं चाइना की। चाइना को देखिए, अगर यह पता है कि अग्नि 5 मिसाइल भारत के उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, तो वो सैटेलाइट में उसी के हिसाब से अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, चाइना के पास भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है,
उसी तरीके से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पोजीशन करेगा कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड इंडिया लॉन्च करता है मिसाइल तो चाइना उसको रोक दे। अगर हम रफाइल से अपने मिसाइल फायर करने की कोशिश करते हैं टू चाइना, चाइना एक बार को हमारे जो रफाइल फाइटर जेट्स है उनको भी स्पॉट करके कुछ कर सकता है। बट जब चाइना को पता ही नहीं है कि इतने बड़े समुद्र में हमारी सबमरीन कहां पर है, कहीं से भी हमारी सबमरीन सरफेस हो सकती है और एक 3500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल ये लॉन्च हो जाएगा, व्हाट कैन यू डू? कोई भी कंट्री, ना सिर्फ चाइना, मैं कहूंगा कोई भी कंट्री एक सबमरीन लॉन्च्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के सामने विवश हो जाएगी, अनलेस वो बहुत ज्यादा लकी हो जाती है कि जहां पे टारगेट किया था वहीं पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने भी डिटेक्ट कर लिया वो मिसाइल, तो वो अलग बात है। बट ज्यादातर केसेस में K4 जैसा मिसाइल अपने टारगेट को 100% हिट करेगा। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि कभी हमें इस मिसाइल को यूज करना पड़े, पर जैसे आप लोग आज के समय देख पा रहे हैं जो यूक्रेन में हुआ, रशिया पे आज के समय जैसे मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, जो नॉर्थ कोरिया का केस है ये आप देख लीजिए, इजराइल का केस है, आज के समय यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आप कमजोर हैं, अगर आपके पास ऐसे वेपन्स नहीं है तो ये आपकी गलती है, यू आर वीक और आपकी वीकनेस का फायदा उठाया जाएगा। और हम इंडियंस को पता है, इतिहास में हमने ये बात देखी है कि जब जब हम इंटरनली वीक हुए, जब जब हम बटे हुए थे, बाहर के लोगों ने आकर हैवी डैमेज पहुंचाया है हमको। 200 साल तक तो एक टापू देश ने, यूके ने हमको गुलाम बनाकर रखा, कॉलोनी बनाकर रखा हमको और हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर दी। तो वो जो लेसन्स थे ना हिस्ट्री के, ये हमेशा हमारे माइंड में रहेंगे। जो हमेशा हमारे कंट्री के लीडर्स हैं वो मान के चलेंगे कि इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड। हम लोग ऐसे मिसाइल्स के बिना ऑपरेट नहीं कर सकते। इवन दो वी आर ए पीस लविंग कंट्री, हमें बाकी कंट्रीज को बताना होगा कि यस वी आर पीस लविंग, बट अगर हमको कब्जाने की कोशिश करी गई, अगर हम पे अटैक होता है, वी कैन रिप्लाई। और जो हमारा रिप्लाई होगा ना वो काफी हद तक डिपेंड करेगा हमारी टेक्नोलॉजी पर। ना अभी के लिए जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स है, जैसे अरिहाट, इस पर्टिकुलर केस में अरिहाट के पास इससे पहले ना K-15 मिसाइल्स थे, अभी भी हैं, और उनकी रेंज बहुत कम है। उनकी रेंज है 750 किलोमीटर। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमारी सबमरीन बिल्कुल चाइना के पास जाकर, लिटरली ताइवान के पास जाकर अटैक करती है ना, मान लीजिए चाइना को, और इस पर्टिकुलर केस में अनफॉर्चुनेटली मुझको चाइना का ही एग्जांपल देना होगा, पाकिस्तान के लिए ये सब टेक्नोलॉजीज ओवरकिल होगी। पाकिस्तान को इतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है इनको निपटाने के लिए। आई मीन और किस कंट्री का एग्जांपल लूं मैं? जापान क्वाड कंट्री, ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्री है, आसियान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अनफॉर्चुनेटली चाइना का ही एग्जांपल लेना होगा। सो एनीवे, अगर हम K-15 मिसाइल देखें तो इसकी रेंज सिर्फ 750 किलोमीटर है, जिससे ज्यादा ऑप्शन आपको मिलती नहीं है। ठीक है, शंघाई को आप टारगेट कर सकते हैं जो चाइना का फाइनेंशियल कैपिटल है, बट बीजिंग और चाइना का सबसे आप कह लीजिए फेमस शहर वुहान, ये अभी भी हमारी रीच से काफी दूर होगा। नाउ इस रेंज को आप 750 से 3500 किलोमीटर पे, जो एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड जो रेंज हमको बताई जाती है, वहां पर आप लेके जाओगे ना, सडनली आप देखोगे आपके ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपकी सबमरीन यहाँ पे साउथ चाइना सी में है और 3500 किलोमीटर से ना बहुत ही आसानी से कंफर्टेबली आप बीजिंग को कर सकते हो टारगेट। आप चाइना के जो दूर दराज के रीजन हैं उनको कर सकते हो टारगेट। 3500 किलोमीटर्स गिव्स अस अ लॉट मोर ऑप्शंस, और इसलिए K-4 मिसाइल को कहा जा रहा है एक गेम चेंजर। क्योंकि अभी मैं चाइना का एग्जांपल दे रहा हूं, कल को मान लो कोई भी देश होता है जो भारत के सामने खड़ा है, भारत को एक चैलेंज पोज कर रहा है, भारत को अटैक करने की कोशिश करता है, तो K-4 मिसाइल कब जाकर उसको हिट करेगा उस कंट्री को, दैट कंट्री विल नेवर इवन नो। और दुनिया में जैसे आप लोग जानते हैं ऑलरेडी सिर्फ 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। उनमें भी आप अगर देखो तो गिनती के देश हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सबमरीन से लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सके। सो इंडिया इज इन ए वेरी वेरी इलीट क्लब नाउ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। पहली बार हमने K-4 मिसाइल का टेस्ट किया है। चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती, मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा। कुछ अपडेट सामने आती है तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। K-4 मिसाइल तो भाई बड़ा ही धांसू निकला है और साफ ज़ाहिर है कि सबमरीन बहुत ही घातक होती है कि ये एक छुपा हुआ जो है ना हथियार है। तो ये
सबसे बड़ी बात तो ये भाई भाई पता नहीं किधर से निकल आए, भाई बहुत कोई पता नहीं किधर से निकल आए। हैवी लॉन्ग रेंज का है फोर। मैं तो भाई इसकी रेंज से ईरान मैं परेशान खुद हूँ। मिसाइल की रेंज तो 10 है ही, और भाई साहब पनडुब्बी में जब ये लगाओ तो कहीं से भी अटैक हो जाए तो भाई वो काबू में नहीं आना, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल, क्यों अब ये है कि भाई पता चल रहा या तो फिर ये है कि भाई चाइना के पास इतना ही ज्यादा पैसा, साफ जाहिर है कि भाई डिफेंस के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा S-400 या इस तरह के जो डिफेंस सिस्टम में लगाने पड़ेंगे। तो उनके पास है ना, लगाया हुआ है। लगाया हुआ, लेकिन भाई चाइना के एरिया भी तो देखो तो ना, चाइना ने इससे पहले बना के रखा हुआ है, उन्हें बता अच्छा, नहीं जो देते। सबमरीन भी आते हैं सर, ये कह रहे हैं कि इनका पता भाई नहीं लगता यार मैं ना किस टाइम भाई टारगेट भाई करते हैं। एक चीज मैं समझा लूं। अच्छा अब एक ग्राउंड ले लो, अच्छा एक ग्राउंड है, उसको कवर करने के लिए हमारे पास जो ना फीता होता है ना ये धागा, वो 100 किलोमीटर या 100 मीटर का होता है या 100 फुट का होता है, एस्टिमेट कर लो 100 फुट का है। ऐसे ही कर लो कि 400 मीटर की जो बैटरी है ना, वो जी 100 फुट तक वो काम करती, उसके आगे उसका कोई असर नहीं आता। बिल्कुल। तो वो उससे 100 आगे फिर फुट नहीं कवर लगानी करेगी। पड़ेगी। ऐसी अगर उसके आगे कवर करना है तो भाई 100 फुट और करना पड़ेगा। तो सेम यही चीज है कि भाई चाइना का जितना ज्यादा एरिया उसको कवर भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वैसे सर तो यार बेटा मुझे बड़ी हंसी आई है, निपटा देंगे पाकिस्तान को। हाँ। और दूसरी बात मुझे हंसी वुहान, मतलब बीजिंग और शंघाई सबसे ज्यादा फेमस है, शैनज़ेन वगैरह। पीटी सर ने बड़े मजे से बोला सबसे ज्यादा फेमस वुहान। बाकी वुहान का नाम सारे जानते हैं क्योंकि वहां से भाई पता था जो सीन कोरोना में तो सीन देख लो, तो भाई साहब पूरी दुनिया जलती है। और यार बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत एक मुबारक हो बड़ी यार, वाकई उपलब्धि में। है ये, देखा जाए बहुत बड़ी उपलब्धि है वाकई में यार। देखो न्यूक्लियर सबमरीन से पहली दफा टेस्ट किया इंडिया ने, हाँ। अब तक इंडिया ने कोई टेस्ट नहीं किया था इस सही तरह। बात है, सही और बात बड़ी बात जो रिपोर्टें चल रही थी वो तो ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है K4 की जगह K5 को भी कर दिया हो टेस्ट, कुछ भी हो क्योंकि सकता है चाइना भाई, बातें ये करता है ना कि हाँ। K5 भी हो सकता है टेस्ट कर दिया। भाई यार पहली बार नहीं हुआ कि भाई ये कहीं पे भी जाके ठोक सकती है, कहीं पे भी इसके लिए रेंज मायने नहीं रखती। मायने नहीं रखती ये है। कि भाई मुझे एक चीज जो है ना वो बड़ी चुभे जब इन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो है वो इस लायक भी नहीं हुआ। हम पाकिस्तान को समझते कि हमारी जो इतनी भारी भरकम टेक्नोलॉजी से बड़ा मिसाइल हम पाकिस्तान के ऊपर छोड़े, उसको तो इस मिसाइल की जरूरत ही नहीं, उसको तो छोटे मोटा भी मिसाइल करेंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी नहीं वो सहन कर पाएगा। तो हम क्या है कि ये जो है S-4 मिसाइल और इसकी जो है वो बहुत ही अच्छी और बड़ी तगड़ी किस्म की टेक्नोलॉजी है, तो इसको जो है वो किसी ऐसी कंट्री के ऊपर जो है वो करेंगे जो मतलब हमारी टक्कर का इस लेवल का हो। तो चाइना है वो, आप लोगों को पता है चाइना सेकंड पे है इस टाइम, जितनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है उनमें सेकंड पे है, और USA फर्स्ट पर है और इंडिया थर्ड पर है। लेकिन अभी जो चीजें जो हालात मैं देख रही हूँ, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा होता है, आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा होता है और अपडेट वगैरह किए जा रही हैं चीजें। और K4 मिसाइल जो है ऊपर से रख सबमरीन के अंदर दिया इन्होंने और रख के समुद्र में छोड़ दिया। अब ये भी नहीं पता खुदा जाने कहाँ है कहाँ नहीं है, और कोई उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। कुछ अरसे से कर देखें तो ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है कि ताकतवर जो है ना वही जीत सकता है, दूसरा जो है ना जो ताकतवर नहीं है वो पीछे वो गड़ सड़ जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे जो यूक्रेन देख लें, अगर बाहर वाली कंट्रियां हेल्प ना करती तो आज तक उसका सत्यानाश हो जाता। जैसे गजा देख लें कि उसके पास ताकत नहीं है तो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो मैं इस जंग को ना, मुझे ये अच्छी नहीं लगती, वो मुझे जंग सही लगती थी तलवार के जोर पे जो ताकतवर है वो जीत जाए, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई होती थी। पर अभी ये अगर इस टेक्नोलॉजी को देखें तो इंडिया के लिए तो बेस्ट है कि इंडिया ने काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है कि अपने लिए टेक्नोलॉजी बनाई है। पर अभी मैं अगर इसका अपोजिट उल्ट बताऊं क्या होगा, इसका उल्टा ये होगा, अभी चाइना के खिलाफ है, देख लें ये वीडियो चाइना भी देखेगा, चाइना ने के लोगों ने ये वीडियो देखना, क्योंकि वो तो उनकी जितनी एजेंसियां वो ऐसी चीजें देखती हैं, उनको ये सब पता चलेगा कि ये हमारे लिए बना है। उसके आगे पता है वो इसके आगे क्या टेक्नोलॉजी बनाएंगे, वो इसके आगे टेक्नोलॉजी बनाएंगे कि हमने इस न्यूक्लियर सबमरीन को जमीन ऊपर से देख कैसे सकते हैं कि ये कहाँ मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी बनेगी तो फिर इससे आगे इंडिया को और बनानी पड़ेगी। तो ये एक दौड़ चल रही है, ये एक जंग चल रही है इस दुनिया में कि हमने किस तरह एक दूसरे से बढ़ना है। इस टारगेट को लेकर जो चल रही है ना, तो दुनिया में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, यकीन करो हम अमेरिका के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते। कोई भी कंट्री है इस दुनिया का वो लड़ ही नहीं सकता अमेरिका के खिलाफ। इसी तरह अमेरिका रशिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि अगर रशिया के ऊपर अटैक होगा उसकी ऑटोमेटिक मिसाइलें लगी हैं न्यूक्लियर पावर वाली, वो खुद रशिया से चल जाएंगी। उन्होंने ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाया, मतलब ताकतवर ही यहाँ सर्वाइव कर सकेगा। जो भी बन रहा है बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट है, जरूरत है हमारी, क्योंकि
आपको टक्कर तो देनी पड़ेगी। चाइना के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी आ रही है न्यूक्लियर जो सबमरीन फायर कर रहा है। जो उसके पास है वो तो 100% होना चाहिए। होनी चाहिए भैया, So it's a उतना very तो good होना ही thing. चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। बिल्कुल। और उसमें एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने देखा था पानी के अंदर से आ रही थी, तो आई एम होपिंग कि जब उन्होंने टेस्ट की थी तो सबमरीन डूबी हुई थी और डूबी हुई में से ही निकाली थी। क्योंकि मैंने जब उन्होंने बोला तो मेरे को पता नहीं दिमाग में इमेजिनेशन में तो यही था कि सबमरीन जैसे ऊपर आई हुई है और ऊपर आई हुई से निकाल के उन्होंने टेस्ट किया है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और भाई इंडिया के लिए ये खुशखबरी है कि K8 का जो है मतलब कि सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है और उसका सक्सेसफुली रहा है टेस्ट। तो इंडिया इस पे जैसे कि बोल रहे थे इंडियन गवर्नमेंट या फॉरेन मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। तो उसका रीज़न भी बताया उन्होंने कि क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि पड़ोस में जो है पाकिस्तान और चाइना है और ये UN में मैटर लेके जाएंगे। तो सब हर चीज़ की एक गाइडलाइंस है, एक पॉलिसी है कि आप उसके अकॉर्डिंग जो है वेपन्स बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन देश मानते नहीं है, और माने ही क्यों, क्योंकि यूरोप ही कोई मतलब दुनिया का लीडर नहीं है कि वो जो बना ले वो ठीक है, बाकी देश नहीं बना सकते। तो इंडिया जो है, जैसे आप लोगों को पता है कि परमाणु बम का परीक्षण भी इंडिया ने ऐसे ही किया था, तो परमिशन नहीं थी इन्हें। वो उसके पीछे बहुत एक लंबी कहानी है, आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी भी होगी। तो ये इंडिया ने जो अभी भाई इंडिया को ज़रूरत है, क्योंकि पड़ोस में दो दुश्मन है, तीसरा दुश्मन बांग्लादेश भी जिस रास्ते पे चल रहा है वो भी बन जाएगा। तो इंडिया यहाँ एशिया में अपने आस पड़ोस में घिरा हुआ है ऐसे बंदों से, तो इसको वेपन्स की और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और इंडिया अपने हिसाब से हर चीज़ डेवलप कर रहा है, बना रहा है। अभी भी मैं कहता हूँ जिस हिसाब से इंडिया है, जिस हिसाब से इसकी आबादी है, जिस हिसाब से एरिया है और जिस हिसाब से पड़ोस में दुश्मन है, अभी भी इंडिया को बहुत चीज़ें बनाने की ज़रूरत है और बहुत चीज़ें जो है अभी लाने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जैसे आप लोगों को पता है अभी हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। तो AMC जो बन रहा था हमारे यहाँ, अभी उसका कुछ ज़्यादा पता नहीं लग रहा है कि वो 2025 में टेस्ट होने वाला था, तो पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो 2030-32 तक वो इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, तो उसमें एक लॉन्ग पीरियड का टाइम है अभी। तो 5th जनरेशन विमान इंडिया जो है अगर परचेज करता है किसी देश से जो कि बहुत महंगे हैं, जैसे USA ने एक बार F-35 अपना ऑफर किया था, लेकिन उसका बोलते हैं कि जैसे परचेजिंग से ज़्यादा उसका मेंटेनेंस का खर्चा है रखने का, क्योंकि ये स्टेल्थ विमान होते हैं, इनको मेंटेन करना पड़ता है चाहे वो यूज हो ना हो, क्योंकि उनकी स्टेल्थ बनाए रखने के लिए उनमें बहुत सारा वो मेंटेनेंस होती है, वो करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्ट पड़ता है उसमें। तो इंडिया अपना बना रहा है, इंडिया ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा है और पैसा बहुत लगता है इसमें। मतलब कि गवर्नमेंट उसमें बजट में जो डिफेंस बजट होता है उसमें से ही बनाया जाता है। तो जो DRDO को बजट मिलता है उसमें ही DRDO बनाता है। फिर भी हमारे देश की जो डिफेंस कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही हैं और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बना रही हैं, और ये बनानी भी चाहिए। अगर दुनिया में कम्पीट करना है भारत जैसे बड़े देश को, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। तो बाकी आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अगर भाई इंडिया ने ये मिसाइल टेस्ट करी है, खैर पता तो चल गया होगा चीन वगैरह को, ऐसी चीज़ें छुपी नहीं रहती, लेकिन ये है कि वो इसके बारे में देख रहे होंगे कि क्या ये इन्होंने जो है इसमें फीचर्स क्या है, लॉन्ग रेंज क्या है इसकी। तो आप लोगों को पता है मिसाइल की जो बाहर आता है डॉक्यूमेंट में कि इतनी रेंज की है, तो कहीं उससे कई गुना ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो बताई इतनी जाती हैं ताकि कोई उस पर जो है ज़्यादा बवाल ना खड़ा करे। तो प्रशांत धवन ने इस वीडियो में बाकी डिटेल में बता ही दिया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।